किसान भाइयों, ये जो मौसम है ये सरसों की फसल में बीमारियों के लिए काफ़ी अनुकूल माना जाता है। तो सरसों की फसल में कौन-कौन सी बीमारी लगती हैं, उसके क्या लक्षण है और उसकी रोकथाम किस तरह से करें, इस विषय में जानकारी दे रहे हैं उदय प्रताप कॉलेज के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आलोक कुमार सिंह। डॉक्टर साहब, सरसों की फसल में अल्टरनेरिया झुलसा के बचाव के लिए क्या उपाय करने चाहिए? जी हाँ, देखिए इस समय सरसों की फसल लगी हुई है और इस समय 3-4 मुख्य बीमारियां हैं जिनकी आने की संभावना है, जिसमें कि प्रमुख जो आपने भी बताया कि अल्टरनेरिया झुलसा। तो अल्टरनेरिया झुलसा रोग इस समय आ चुका है सरसों की फसल पर। इसका पहले हम लक्षण बताते हैं कि कैसे किसान भाई इसको पहचानेंगे। तो इसका लक्षण जो है, पत्तियों के ऊपर शुरुआत होती है। पहले पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे भूरे रंग के धब्बे बनते हैं, गाढ़े भूरे रंग के, और उनके चारों तरफ एक वलय बनता है, रिंग बनती है, छल्ला बनता है, और ये धब्बे धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं और पत्तियां धीरे धीरे पीली पड़ के सूखने लगती हैं। इसके अलावा ये धब्बे जो है तने के ऊपर ही बनते हैं और बाद में जो फलियां बनती हैं तो फलियों के ऊपर ही बन जाते हैं। तो किसान भाई इसको बड़े आसानी से पहचान सकते हैं। धब्बे के चारों तरफ भूरे रंग के धब्बे और उसके चारों तरफ हल्का भूरा फिर गाढ़ा भूरे का वलय जो बनता है। तो ये तो लक्षण की बात हुई। इसके बचाव के लिए किसान भाई मैंकोजेब एक दवा आती है, डाइथेनम 45 या इंडोफिलियम 45 के नाम से बाजार में उपलब्ध है। इसका तुरंत 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर इसका छिड़काव कर दें, और यह छिड़काव 10 से 12 दिन के अंतराल पर 2 बार या 3 बार कर दें तो पूरी तरह से इस रोग से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, सरसों की फसल में सफेद गिरवी रोग से रोकथाम के लिए क्या उपाय करनी चाहिए? जी, दूसरी बीमारी देखिए, जैसा आपने कहा कि सफ़ेद गिरवी, इसके भी आने की संभावना है। तो सफ़ेद गिरवी के पहले मैं लक्षण बताऊंगा। ये सफ़ेद गिरवी का जो लक्षण है किसान भाई पहचानेंगे कैसे। इसकी भी शुरुआत जो होती है रोग की पत्तियों से होती है। पत्तियों के ऊपर, पत्ती की निचली सतह पर सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे सफ़ेद या क्रीम कलर के कह लीजिए धब्बे बनते हैं, और वो धीरे धीरे धब्बे उभार लेते हैं और बाद में वो धब्बे फट जाते हैं और वो पाउडर की तरह दिखाई देने लगते हैं, सफ़ेद पाउडर की तरह धब्बे की पत्ती की निचली सतह पर पत्तियां धीरे धीरे पीली पड़ने लगती हैं। इसका जो मेन लक्षण है, मुख्य लक्षण है, वो बाद में जब सरसों का जो पुष्पक्रम है जब वो निकल आता है तब दिखाई पड़ता है। तो जब फूल आ जाते हैं तो पूरा का पूरा जो पुष्पक्रम जो होता है वो विकृत हो जाता है। तो विकृत होकर अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। पुष्प के जितने भी भाग हैं वो सब फूल के मांसल हो जाते हैं और टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। इस फेज को हम लोग वैज्ञानिक भाषा में स्टाइगहेड फेज बोलते हैं या महामृग शीर्ष फेज बोलते हैं, जिसमें कि 12 सिंगे के सींग की तरह फूल जो होता है टेढ़े मेढ़े फूल पर विकृत हो जाते हैं। इसमें फिर कोई फलियां नहीं बनती और पूरा 100% जो है नुकसान हो जाता है, फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। अगर बारिश वारिश उस समय हो गई तो यह पुष्पक्रम धीरे धीरे सड़ने लगता है। इसके बचाव के लिए सबसे बढ़िया दवा जो है वो है मेटालेक्जिल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर किसान भाई तुरंत छिड़काव कर दें। आवश्यकता पड़ने पर 10 दिन के अंतराल पर दोबारा छिड़काव कर दें तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। इसके अलावा एक चीज़ और इसमें मुख्य चीज़ है, ध्यान देने योग्य है। तो जिन क्षेत्रों में लगातार किसान भाई सरसों बो रहे हैं, क्योंकि तिलहन की मुख्य फसल है, सरसों किसान भाई बोते ही हैं, तो जैसे ये स्टाइगहेड फेज मैंने जो बताया था, ये जब दिखाई देता है जो फ्लावर पूरी तरह से विकृत हो गए हैं, ये खेत में सूखे इसी तरह पड़े रहते हैं। तो किसान भाई खेत को बराबर देखते रहें और इनको तोड़कर तुरंत खेत से बाहर निकाल देना चाहिए, जला देना चाहिए, ये खेत में रहने न पाए। छिड़काव तो आपने मेटालेक्जिल का कर दिया तो उससे होता क्या है कि बीमारी फैलने से रुक जाती है, फैलती नहीं है। मगर ये जो स्टाइगहेड बन चुके हैं वो तो खेत में रहेंगे ही, और उसमें जो फफूंद है उसके जो बीजाणु बनते हैं, लैंगिक बीजाणु बनते हैं, वो रह जाते हैं और वो अगले साल जब आप सरसों बोएंगे तो फिर बीमारी होने की संभावना रहती है। तो इसलिए जैसे ये दिखाई दें इनको तुरंत खेत से निकाल के नष्ट कर देना चाहिए। डॉक्टर साहब, चूड़ी आसिता एवं मिर्दरोमिल आसिता से सरसों की फसल में बचाव के लिए क्या उपाय करने चाहिए? ये 2 मुख्य बीमारियां और हैं, मिर्दरोमिल आसिता और चौड़ी आसिता। ये भी सरसों में आती हैं और इस समय आने की संभावना है क्योंकि मौसम ऐसा है, अनुकूल है इस समय मिर्दरोमिल के लिए भी और चौड़ी के लिए भी। मिर्दरोमिल आसिता देखने में अक्सर ऐसा आता है कि वो साथ ही साथ, जो मैंने बताया अभी आपको सफ़ेद गिरोई, तो सफ़ेद गिरोई के साथ ही साथ मिर्दरोमिल आसिता रोग भी आता है और उसका भी लक्षण लगभग इसी से मिलता जुलता है। उसमें भी स्टाइगहेड फेज बनता है, मगर पत्तियों में जो लक्षण आता है उसके ऊपर अंतर होता है। पत्तियों में
पत्तियों के ऊपर, पत्ती के ऊपरी सतह पर आपको देखने को मिलेगा कि हल्की पीले रंग के धब्बे बनते हैं, हल्के पीले रंग के धब्बे। और पत्ती के ठीक उसी धब्बे के नीचे, पत्ती की निचली सतह पर देखेंगे तो सफ़ेद महीन रुई की तरह, फाहे की तरह रचनाएं दिखाई देती हैं, जो कि फफूंद की माइसीलियम होते हैं, रचनाएं होती हैं। तो ये लक्षण दिखाई देता है। इसके बचाव के लिए वही जो दवा हमने बताया था सफ़ेद गिरोही के लिए, मेटालेक्जिल, वही सबसे ज़्यादा प्रभावी है। मेटालेक्जिल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के अगर छिड़काव कर दें तो मृदुरोमी लासिता से बचा जा सकता है। अब बचा आपका चौड़ी लासिता रोग। तो चौड़ी लासिता का पहले लक्षण बताएं हम। चौड़ी लासिता का लक्षण भी पत्तियों के ऊपर शुरुआत होगी और पत्तियों के ऊपर, पत्ती के ऊपरी सतह पर, सरसों की जो पत्तियां हैं उनके ऊपरी सतह पर सफ़ेद या धूसर रंग के हल्के हल्के धब्बे दिखाई देने लगते हैं, जो कि बाद में बढ़ते हैं। वो पत्ती की निचली सतह, ऊपरी सतह, तने पर और इवन की फूलों के ऊपर हर जगह दिखाई देने लगते हैं। और बाद में ये सफ़ेद धब्बे सफ़ेद पाउडर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और पूरा का पूरा पौधा ऐसा दिखाई देता है जैसे लगता है किसी ने सफ़ेद पाउडर छिड़क दिया है पौधे के ऊपर। तो पूरा का पूरा पौधा सफ़ेद पाउडर से ढक जाता है। पत्तियाँ बाद में पीली पड़ने लगती हैं, सूख के गिर जाती हैं, पौधा कमज़ोर हो जाता है, फलियाँ कम बनती हैं। तो ये तो लक्षण की बात हुई। इसके बचाव के लिए जो दवा है उपलब्ध मार्केट में, वो सबसे बढ़िया है डाइनोकैट, या कैराथेन के नाम से उपलब्ध है, या कैलेक्सीन एक दवा आती है, वो जो भी मिल जाए। ये भी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनावें किसान भाई, और तुरंत इसका छिड़काव कर दें। इसका छिड़काव 7 से 10 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। 2 से 3 छिड़काव कर दें तो पूरी तरह से बचा जा सकता है। या इसके अलावा वेटेबल सल्फर आता है बाजार में उपलब्ध है, सल्फेक्स के नाम से बाजार में उपलब्ध है। इसका भी 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से अगर घोल बनाकर छिड़काव कर दें तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी। बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।